Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. पेनाइल कैंसर या पेनिस कैंसर, यह भी एक गंभीर डिजीज है जिसमें कैंसर जेनाइटल ऑर्गन मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में यह हो जाता है। सबसे पहली बात है, कैंसर क्या होता है आप जानते होंगे। यह एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में इमेच्योर अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगते हैं। अब ऐसा सेल अब एक्सेस सेल ग्रो होने लगते हैं और ये जो सेल ऐसा बनता है जो कि बॉडी के लिए डेंजर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं या इसको हम कैंसर भी बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं ये कैंसर क्यों हो जाता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या सिम्टम होता है, क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली बात है, जो पेनिस कैंसर जो होता है वह पेनिस के स्किन पे और स्किन के अंदर ये सबसे ज्यादा मिलते हैं कैंसर। ये तो यह कैंसर हो क्यों जाता है और कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर जानते होंगे। यह पेनिस का एक्सटर्नल सरफेस है, ये एक्सटर्नल स्किन बोलते हैं, और इसके अंदर में ये जो कि एक ग्लास पेनिस का फॉर्मेशन करता है ये, और इसके बाद फिर ये स्किन से यहाँ पे ऐसे कवर रहते हैं ये। तो इसी में या तो स्किन के इस सरफेस पे यहाँ पे हो सकता है कैंसर, या ये अंदर वाला जो बोले ना ग्लास पेनिस, इसमें हो सकते हैं कैंसर, है ना। या तो इमेच्योर ग्रोथ इसमें होना चालू हो जाता है, यहाँ पे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे हो सकते हैं कैंसर, या कैंसर यहाँ हो सकता है। ये दोनों में कैंसर की चांसेस हो सकती है ना। दोनों जगह कैंसर डेवलप होती है। अब ये कैंसर कितने तरह के होते हैं, तो जनरली देखिए ऐसे तो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर यहाँ पर मिलता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लेकिन टोटल 5 वेराइटीज के कैंसर यहाँ मिलता है। पेनिस में भी 5 तरह के कैंसर होते हैं अकॉर्डिंग टू टिश्यू इन्वॉल्व के अनुसार से। सबसे पहला बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो सबसे ज्यादा ही मिलता है। यानी यहाँ पर जो स्किन का जो सेल होता है ना स्क्वामस सेल, इसी में इमेच्योर ग्रोथ होने लगते हैं, और इसमें जब ग्रो करता है ना तो काफी ग्रो करने लगता है, ऊपर की तरफ जो होता है ना ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसमें आपको जो मिलेगा ना स्किन पर, ये बहुत ज्यादा इसमें आपको ओवर ग्रोथ मिलेंगे। दूसरा होता है बीसीसी, यानी पेनिस में बेसल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है ना कि आपको अल्सर कैसा होता है, इसमें कैंसर कैसा होता है कि देखिए ऐसे ऊपर तक उठा रहता है, दोनों तरफ से उठा रहेगा। ये स्किन है, सपोज दैट ये स्किन है, तो दोनों तरफ से क्या होता है ना कैंसर ऐसे उठे रहते हैं, और यहाँ पर उजिंग बार बार वहां से डिस्चार्ज होते रहता है ना। बेसल सेल कार्सिनोमा में ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, दोनों तरफ से सेल ग्रो करते रहेगा और अंदर से यहाँ से डिस्चार्ज होते रहते हैं। और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या बोले ना कि इसी के ऊपर क्या होता है ना इस तरह से ग्रो करते रहता है, इस तरह से। ये आपको स्क्वामस सेल वाले मिलते हैं। एक तीसरे नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे वो होता है मेलानोमा। मेलानोमा यानी होता क्या है कि जो पेनिस का स्किन होता है वहां पर मेलेनोसाइट का नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, इसी कारण से उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अब क्या होता है कि किसी कारण से मेलेनोसाइट का काउंट बढ़ने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये स्किन है ना, तो स्किन पे वहां पर ऐसे ग्रो करेंगे, ऐसा एक्सपोज मिलेगा, और इसका कलर जो है ना ब्लैकिश रहता है, ब्लैक कलर के ऐसे आपको यहाँ पर मेलानोमा यहाँ मिलता है। चौथे नंबर पे होता है, फोर्थ नंबर में एडिनोस्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एडिनोस्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोस्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, ये पेनिस के बेस पे होता है, यहाँ पे होता है जनरली। इस बेस पे क्या होता है ना कि यहाँ पर डेवलप होता है, और ये जो होता है ना अंदर से होते हुए और बाहर की तरफ ये ग्रो करता है। और दूसरा ये कहाँ पे होता है ना, बार बार कोई केमिकल के इरिटेशन के कारण यहाँ का जो सेल होता है ना, ये सेल का नेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे होता क्या है कि बार बार किसी केमिकल एक्सपोजर के कारण, किसी इरिटेशन के कारण यहाँ का नेचर चेंज कर जाता है,
और जो स्क्वामस सेल जो होता है ना, वह साथ साथ कॉलमनर सेल में चेंज कर जाता है ना, ऐसा भी होता है। और ये यहाँ पर भी मिल सकता है या बेस पर मिल सकता है। तो यहाँ पर क्यों मिलता है ग्लास पेनिस पे? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल का इरिटेशन होता है। बहुत लोग कोई ना कोई खराब केमिकल यूज करते रहते हैं, है ना, कोई मतलब कोई स्पर्मिसाइडल हो या किसी तरह का, वो केमिकल जो है ना बड़ा खराबी करता है। और ये केमिकल के कारण यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं। और यहाँ पे मिक्स तरह के कैंसर डेवलप करते हैं, एडिनो एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि बार बार केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकती है ऐसा। और जो 5वें नंबर पे आता है उसको बोलते हैं सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है कि अंदर में इसका जो कैंसर होता है ना, ये पेनिस के अंदर में डेवलप होता है। यानी ये अंदर का जो टिश्यू होता है ना, अंदर का जो मसल्स टिश्यू होते हैं इसमें, उसमें आपको ये कैंसर होता है इस तरह से। तो 5 वैरायटी के कैंसर होते हैं, जिसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन हो गया। अब बात करते हैं इसका कारण पे, किस वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चलता है कि किस वजह से यहाँ पे कैंसर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ कारण है। जैसे पहला कारण है फीमोसिस। जिन लोगों का जैसे अगर नॉन सर्कमस्क्राइब जो होती है ना, जिसमें लोग सर्कमसिजन नहीं करते हैं ना, उन लोगों को कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। तो सर्कमसिजन नहीं होने से क्या होता है ना, कि सर्कमसिजन नहीं होने से जो स्किन होता है, इसके अंदर में स्मेग्मा वगैरह डिपोजिट होता है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस डिपोजिट होते हैं। इसलिए सर्कमसिजन करने से क्या होता है ना, कि कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक तो हुआ पहला फीमोसिस का, दूसरा क्या हो गया, उसमें अंदर में आपको कचरा जमा होते हैं, जैसे स्मेग्मा जमा होते रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा होता है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो इसके कारण कैंसर वहां पे होने का खतरा होता है। अगला क्या होता है, एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण जो होता है ना, क्योंकि एचपीवी का नाम ही है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एचपीवी वायरस से क्या होता है ना, कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत ज्यादा होता है। एचपीवी से जो पहला नंबर का जो कैंसर बोले ना, एसटीसी वो बहुत ज्यादा होता है, ये आपका ये एचपीवी वायरस की वजह से। इसके बाद बार बार कहीं पे एसटीडी का इन्फेक्शन हो, सिफिलिस का इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे, कैंक्रीवाइड का इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे, हीमोफिलस जो आता है ना उसकी वजह से। तो ये सबके इन्फेक्शन के बार बार इरिटेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके बाद बार बार वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन अटैक करेंगे, कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है, तब भी उस केस में आपको कैंसर का खतरा बढ़ता है। या ये तो होता अपन ये नॉर्मल में। इसके बाद कुछ कुछ और कारण होता है, जैसे आपको स्मोकिंग कोई लेते हैं, बाय द वे टोबैको अगर बाय च्यूइंग करते हैं, उन लोगों को ये कैंसर होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा होता है। इसके बाद अगला जो आता है इसमें, वह जैसे 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के बाद तो बहुत कॉमन होता है ये कैंसर। लेकिन आज के समय में ये 40 साल पे भी ये कैंसर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर उस समय क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट कमजोर हो जाता है, और इसके कारण कोई भी सेल जो ग्रो करता है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो कारण तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, केमिकल एजेंट भी हैं, इसके बाद कुछ डाई एजेंट भी आते हैं, ये सभी कभी कभी कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम लोग बात आगे करते हैं, इसका सिम्टम क्या होता है। देखिए इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकता है। पहला कि इसमें दर्द होते हैं, इचिंग होगा, दर्द होगा, इरिटेशन होता है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे हैवीनेस सेंसेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय दर्द होता है, इरेक्टेशन के समय दर्द होता है, यूरिन करते समय दर्द होता है। यानी इसमें पेन जो होता है ये तो मोस्ट कॉमन होता है इसमें। जब इरेक्टेशन हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तब भी उसमें दर्द होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी दर्द होगा, यूरिन करते समय भी दर्द होता है, अगर बाय द क्लॉथ पर टच कर गया तब भी इसमें दर्द हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकता है इसमें। और प्लस इसके साथ साथ यूरिनेशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है, ये बड़ा कॉमनेस आता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बगल के जो लिम्फ नोड होते हैं ना, इंग्वाइनल लिम्फ नोड वगैरह, वह सभी स्वेल कर जाता है, उसमें भी दर्द होने लगता है, टेस्टिस में भी कभी कभी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगल बगल जितने लिम्फ नोड होते हैं ना, सब के सब बड़े बड़े हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं इसमें। और साथ साथ वेट लॉस होता है इसमें, फीवर भी होने की चांसेस होते रहती है बार बार इसमें। ये बड़ा कॉमनेस्ट इसका सिम्टम मिलता है इसमें। अगर इसको हम देखेंगे अगर बाय द वे इस कैंसर को, तो कई तरह के मिलते हैं। या तो आपको मिलेगा उसमें ऊपर की तरफ ग्रोथ जैसा मिलेगा, अल्सर के जैसा मिलेगा, वहां पे डिस्चार्ज होते हुए नजर आएंगे,
कई बार तो वाट्स के जैसा नजर आएगा। वाट्स का मतलब होता है ना इस तरह से जो ग्रो कर जाता है वाट्स के जैसा, है ना, इस तरह से आपको क्या हो सकता है, इसका कलर मिल सकता है आपको। तो अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग तरह के आपको देखने पे मिल सकता है। अगर इस मरीज को हम बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, देखिए इसका कैंसर जो है फैलते जाता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है ये, इसीलिए इसको हम लोग टोटल 5 स्टेज में कैंसर को बोलते हैं। ये कैंसर 5 स्टेज का होता है। देखिए पहला होता है स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि जो कैंसर का जो मांस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन पे मिलते हैं। तो इसको हम अलग कर देते हैं। देखिए देखिए जैसे स्टेज 1 में ये स्किन है, अंदर का ये पार्ट हो गया, ये अंदर का टिश्यू हो गया। तो स्टेज 1 में सिर्फ स्किन पे मिलता है, और साइज जो होता है ना इसका 3 सेंटीमीटर से छोटा होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में कि 3 सेंटीमीटर का मांस होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट में या यूरिनेशन के समय इरिटेशन में दर्द होने लगता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि कैंसर का जो साइज होता है ये 5 सेंटीमीटर तक चला जाता है। 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर होता है स्टेज 2 में, और कैंसर से जो होता है अंदर की तरफ मूव कर जाता है, इसमें ब्लीडिंग भी होने लगता है इसमें। और स्टेज 3 में क्या होता है कि कैंसर का जो साइज होता है मांस का, ये 5 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, 5 to 10 सेंटीमीटर का। और इसमें क्या होता है कि कैंसर से पूरे का पूरा पेनिस को इन्वॉल्व कर लेता है इसमें, ये पूरा का पूरा पेनिस जो होता है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है स्टेज 3 में। लेकिन अच्छी है कि अंदर में ज्यादा फैलता नहीं है, और जो बगल के लिम्फ नोड होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जितना भी लिम्फ नोड, छोटा छोटा जो लिम्फ नोड होता है ना बगल में, वो सब स्वेल कर जाता है। और स्टेज 4 में क्या होता है ना, ये तो पूरे बॉडी में फैल जाता है कैंसर यहाँ से, है ना, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला है कि मैनुअल एग्जामिनेशन से भी देख सकते हो, लेकिन उतना पता चलेगा नहीं। नंबर 2 आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी उतना अच्छा पता नहीं चलेगा इसमें। तो नंबर 3 आता है इसका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से आपको पता लगेगा कि किस स्टेज में है, कितना साइज है। अगला होता है पैट स्कैन। पैट स्कैन से पता लग जाएगा कि कैंसर कितने बड़े हैं, क्या होता है। इसका अगला है इसमें बायोप्सी है। बायोप्सी करने से कंफर्म पता चल जाता है कि यहाँ पे रियल में वो किस टाइप के कैंसर है। इसके बाद एलाइजा फॉर एचपीवी करते हैं, इसे कॉज पता चल जाएगा कि कैंसर किस वजह से हुआ है। इतना हम लोग जांच करके देख लेते हैं, इससे हम लोग को कैंसर का पता लग जाता है प्रॉपरली। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग संभव है तो एम्पुटेशन भी करते हैं। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि इसको काट करके निकाल देंगे। कब तक, ये हम लोग 2 और 3 स्टेज में हम लोग काट के निकाल लेते हैं। 1 में तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है, हाँ। फाइनल जो 4th स्टेज में कोई फायदा नहीं है इसको। हाँ, अगला होता है क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्रायोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन गैस के द्वारा हम लोग इसको करते हैं क्रायोथेरेपी। इसके बाद इसमें रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं, इसमें केमोथेरेपी करते हैं इसमें हम लोग। ये सब जो होता है ना इसमें ट्रीटमेंट करने का साधन होता है। मैनेजमेंट में इसमें हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है। जिस वजह से सिम्टम हो रहे हैं उसको हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड की कमी है तो ब्लड का हम लोग ट्रांसफ्यूज करेंगे। पेन अगर हो रहा है तो पेन को मैनेजमेंट करेंगे हम, क्योंकि अलग जैसे जैसे मरीज होते हैं ना अलग अलग तरह के मैनेजमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे स्किन अगर फिमोसिस है तो सर्कमसिजन कर देंगे इसको हम। इस मैग्मा को प्रॉपर रिमूव करते रहते हैं, प्रॉपर साफ करते रहते हैं उसको हम लोग। वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा। इसमें स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, टोबैको अवॉइड करेंगे इसमें हम लोग। और विटामिन सी इसमें ज़्यादा देते हैं, टमाटर वगैरह टोमेटो वगैरह बोलते हैं उसको ज़्यादा यूज करने के लिए। और प्लस जो भी और कोई अगर सिम्टम मिलता है उसके अनुसार इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा हमें कॉज उसके अनुसार। इसमें जो होता है देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। इसमें डिपेंड करता है किस स्टेज में है, क्योंकि हर स्टेज के लिए अलग अलग तरह के मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग पोटेंसी को सिलेक्शन में हम लोग उसी स्टेज के अनुसार भी करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग फाइटोलाका यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे फाइटोलाका इसमें 200 यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे कोनियम यूज करते हैं इसमें लोग। थर्ड नंबर पे कार्सिनोसिन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लेमाइडियम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें नेप्टाम्यूल भी देते हैं इसमें हम लोग। और कार्सिनोसिन, फास्फोरस,
ये सब जो होता है अलग मेडिसिन है, लेकिन डिपेंड करता है किस स्टेज में है, किस तरह का है, सिम्टम कैसा होता है। दर्द अगर रहता है तो हम वहाँ पर बेलाडोना, मैकफोस भी देते रहते हैं पेशेंट को, चूँकि दर्द कम हो जाए। बस ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें जब भी कोई इरप्शन मिले, किसी भी तरह का इरप्शन मिलता हो, तो कोई भी दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नज़रअंदाज मत करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आगे चल कर के गंभीर समस्या हो जाती है। जब भी कभी दर्द महसूस हो, जब भी यहाँ पे कोई हार्डनेस महसूस हो, जब भी कोई इरप्शन महसूस हो, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए इसे, नहीं तो यह आगे चल कर के ये डेंजरस डिजीज में ले लेता है। ये था आपका पेनिस कैंसर पे। अगर इसमें कोई आपका क्वेरी होगा, आप हमको कॉल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि शाम में कॉल करेंगे, उस समय खाली रहते हैं 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में। और अगर इन्वेस्टिगेशन अगर करा के बात करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं तो पहले आपको इरप्शन अगर होती है, पहले हमसे बात कर लेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग फिर इसमें डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट का फोन आते रहता है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।